उत्तर प्रदेश में इतनी झूठी सरकार किसी ने नहीं देखी होगी। इनका हर वादा जुमला निकला, इनका हर विज्ञापन की तस्वीर झूठी है और जो अपना संकल्प पत्र इन्होंने दिया था वो संकल्प पत्र पूरा नहीं किया। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, लगातार बेरोजगारी बढ़ी है, नौकरियां दे नहीं पाए और कोविड के समय पर जिस समय लॉकडाउन लगा था जनता को इन्होंने अनाज छोड़ दिया था। बेचारे मजदूर जहां थे वहां से हजारों किलोमीटर पैदल चल करके आए, साइकिल से चल करके आए, अपने आप इंतजाम करते रहे, तब जाकर के यहां पहुंचे हैं। तो कोविड के समय पर जनता को जब से सबसे ज्यादा सरकार की जरूरत थी उस समय सरकार ने जनता को अनाज छोड़ दिया। बहुत सारे लोग ऑक्सीजन और दवा की वजह से हमारे बीच में नहीं रहे। अगर उन्हें समय पर दवा मिल जाती, समय पर ऑक्सीजन मिल जाती, समय पर अस्पताल मिल जाता तो बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है। और हम समाजवादी परिवार ने तो देखा है बिल्कुल करीब से। ये सूरज खड़े, इनके परिवार, उनके भाई सब यहां पर मौजूद हैं। इन्होंने कितने करीब से देखा है पंडित सिंह जी को जाते हुए, इलाज कराते कराते, और जहां जैसा इलाज संभव था वो इलाज की कोशिश की और उसके बावजूद भी नहीं बचा पाए। और वहीं गरीबों की जान बिना इलाज की चली गई। सरकार अगर मदद करना चाहती तो बहुत सारे लोगों की जान बच सकती थी। इसलिए कोरोना में जितने लोगों की जान गई है सरकार अभी भी स्वीकार नहीं कर रही है। अगर सरकार से पूछें कि वो आंकड़े बताओ कि जिसमें कितनी जान गई है, वो सरकार बताने को तैयार नहीं है। आज हालात ऐसे हैं कि लोगों की कमाई आधी हो गई है और महंगाई दोगुनी, बैंकें डूब रही हैं, ब्याज दर नीचे चली गई। अगर ब्याज दर नीचे जा रही है, कमाई आधी हो गई और महंगाई दोगुनी, तो खुशहाली कैसे आएगी? किसी भी किसान की किसी भी पैदावार की आय दोगुनी नहीं हुई। धान लूट लिया गया, खाद मिल नहीं रही, बीज उपलब्ध सरकार नहीं करा पा रही, डीएपी सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही, कीटनाशक दवाइयां महंगी। तो सरकार आखिरकार कर क्या रही है? जो किसानों को बीज न दिला पा रही हो, खाद न दिला पा रही हो, और अगर बोरी खाद की ले भी ली तो 5 किलो की चोरी हो गई। ये पहली सरकार है। डीजल पेट्रोल कितना महंगा। यही सरकार कहती थी कि हवाई चप्पल में चलने वालों को हवाई जहाज में बैठाएंगे, लेकिन गरीब की जेब काट करके अमीर की तिजोरी भरी जा रही है। अमीर तो संपन्न हो रहे हैं, पैसे से पैसा बनाया जा रहा है, लेकिन गरीब वहीं गरीब होता चला जा रहा है। बड़े बड़े विज्ञापन देखे होंगे नौकरी के, कभी 5 लाख नौकरी, कभी 1 करोड़ रोजगार, फिर 2 करोड़ रोजगार। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में जिलों की खुशहाली ला दी है। मुझे नहीं पता गोंडा जिले में कितना पैसा आया होगा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में। कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के बहाने हमने जगह जगह कारखाने लगा दिए। अरे गोंडा के लोगों बताओ, आपके यहाँ कौन सा कारखाना लगा है? कौन सा उद्योग आपके यहाँ लग गया? जो मेडिकल कॉलेज बन भी रहा था वो नहीं बना पा रहे हैं, अस्पताल में पूरी दवाई इलाज नहीं करवा रहे। हमने वादा किया है गोंडा के लोगों को कि जो भविष्य में मेडिकल कॉलेज बनेगा वो ऐसा मेडिकल कॉलेज समाजवादी सरकार बनाएगी जिससे आपको लखनऊ के बराबर इलाज यहां पर मिल जाए। जो सड़कें बनाई, 4 लेन बननी चाहिए थी। ये सरकार बताए कि जिला हेडक्वार्टर को जोड़ने वाली कितनी 4 लेन सड़क बनाई। मुझे याद है लखनऊ से नानपारा वाली सड़क में 4 लेन बनाना चाहता था, उस समय की सरकार ने बनाने नहीं दिया, कहा कि 4 लेन नहीं बन सकती है। और उसी समय फैसला लिया कि 4 लेन बनेगी और बहराइच से श्रावस्ती आप जानते होंगे 4 लेन सड़क बनाई। ये भी आपकी जरबल वाली रोड 4 लेन बनाई। अब 4 लेन रोड बन गई, जहां डिवाइडर में पेड़ लगने थे, पौधे लगने थे, फूल लगने थे, वहां बताइए सांड बैठे हुए। जो सरकार सांड ना हटा पाए उस सरकार से क्या उम्मीद करोगे आप? इसलिए यह सरकार जाने वाली है। जब से समाजवादी पार्टी ने पहला संकल्प पत्र लिया है, जो पहला संकल्प लिया नए साल पे कि गरीबों को और सभी लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, उसी दिन सरकार घबरा गई। अब सुनने में आया कि उन्होंने भी बिजली की दरें कम करना शुरू किया है। किसानों के सिंचाई के लिए आधा कर दिया,
समाजवादी लोग फ्री देना चाहते हैं, ये आधा देना चाहते हैं। अब जनता तय करेगी कि पूरा का पूरा बिजली का, सिंचाई का फ्री किसान चाहता है कि आधा रेट देना चाहता है। अखिलेश जी, ओवैसी ने कहा है कि मेरे सपने में गरीब मुसलमान आते हैं और जो कहते हैं समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देना है। बहुत जवाब नहीं देना चाहिए इस सवाल का, लेकिन आने वाले समय में गरीब, किसान, मजदूर ने फैसला लिया और मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटाएंगे। ये तमाम लोग जो सपने या इस तरह की बात कर रहे हैं, तो वो बताएं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। अखिलेश जी, पंजाब में जो घटना घटी थी वहां पर केंद्रीय टीम पहुंची है, आज पंजाब के अधिकारियों को तलब किया गया है। जो पूरा घटनाक्रम घटा प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर हुआ, उस पर सपा का स्टेटमेंट। देखिए, मैं उस पर बहुत कोई बड़ी बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पंजाब के लोगों से और किसानों से अपील है कि कम से कम प्रधानमंत्री जी को मंच तक तो जाने देना चाहिए था। मंच पे जाते खाली कुर्सियां देखते तो अच्छा लगता उनको, और खाली कुर्सियों पे भी भाषण देना चाहिए था, क्योंकि यूपी में भी खाली कुर्सियां हैं उनके लिए। तो कम से कम किसान भाइयों से हमारी अपील है कि अकेले मंच पे बोलने तो देते उन्हें। एक एक बोल पूछ, क्या चीज? ये क्षेत्र 12 में समाजवादियों का गढ़ था, इसलिए पुनः यहां का क्षेत्र और जनता 12 से भी बेहतर रिपीट करेगी समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी लगाई है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ नहीं कर सकते। शिलान्यास का शिलान्यास, उद्घाटन का उद्घाटन, दूसरे के काम पे अपना काम, और विज्ञापन में तस्वीरें चुराना। जो रास्ता समाजवादियों का है वही रास्ता अपनाना। नहीं, देखिए, नहीं, मुझे याद है अपना एक समय मैं कोडरमा में गया था, तो मैं देख रहा था कि हमारी पार्टी के नेता लगातार मुझे रोक रहे हैं। कार्यक्रम 11 बजे का था, बोले आधे घंटे रुक जाइए, फिर आधे घंटे रोका, फिर आधे घंटे रोका। जब 1.5 घंटा हो गया तो मैंने कहा कितनी देर रोकोगे तुम मुझे? तो एक ने मुझे कान में बताया कि लोग कम आए हैं। तो मैंने कहा लोग कम होने से नहीं है सवाल। वहां सोचिए 25 लोग थे कोडरमा में, मैं 25 लोगों के बीच में भाषण देने गया था। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि किसान भाइयों से हमारे अपील थी, कम से कम खाली मंच पे प्रधानमंत्री जी को जाना चाहिए था, जाने देना चाहिए था खाली मंच पे। और कम से कम उस दिन प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के लोग ये बताते कि 3 काले कानून क्यों लाए गए थे और 3 काले कानून क्यों वापस किए गए थे, ये सुनने को पूरा देश रह गया। इसलिए हमें दुख है इस बात का। बीजेपी पूरे देश में जहां भी मंदिर है, चाहे वो जैन का मंदिर हो, चाहे अपने उत्तर प्रदेश का वाराणसी का मंदिर हो, तमाम जो लोग हैं बीजेपी के बड़े नेता है, वो पूजा पाठ कर रहे हैं। उनकी नहीं तो सुरक्षा की बात को लेकर कह रहे हैं। नहीं, देखिए, जहां तक सुरक्षा का सवाल है, सुरक्षा महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन पूरा देश इस बात से रह गया सुनने के लिए कि 3 काले कानून क्यों लाए गए थे और 3 कानून क्यों वापस हुए थे। मुझे जो जानकारी है, मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वहां ये बताती कि 3 कानून क्यों लाए गए थे किसानों के लिए और 3 कानून क्यों वापस हुए। ये पूरा देश सुनने को रह गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें खुशी है कि वो लौट पाए, लेकिन क्या उन्हें दुख नहीं जाहिर करना चाहिए था जो 700 किसान नहीं लौट पाए दिल्ली से? 700 किसानों की जान गई है, उसके लिए तो समाजवादी पार्टी ने कहा है कि उनके परिवारों को 25 लाख रुपए की मदद की जाएगी। महाराज ने कहा है कि ये खालिस्तानियों की साजिश है या फिर पंजाब सरकार की पीछे है, बताएं। मैं भारतीय जनता पार्टी के, जो भारतीय जनता पार्टी जब एयरपोर्ट दिखाना था तो चीन का एयरपोर्ट दिखा रहे थे। अगर ये मोबाइल इंटरनेट नहीं होता तो हम कभी नहीं पकड़ पाते बीजेपी को। इन्होंने फ्लाईओवर कहां का दिखाया? कलकत्ता का। कारखाने कहां के दिखाए?
अमेरिका के, तो इनका हर विज्ञापन झूठा है। बीजेपी कभी भी कोई झूठ बोल सकती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं वो बीजेपी के सेना, तो वो कोई भी झूठ बोल सकते हैं बीजेपी के लोग, इसलिए आप भी सावधान रहिए। उन्होंने ये कहा था कि अगर कुछ होता तो देश आपके हवाले होता। याद कीजिए, बीजेपी ने कहा कि नोटबंदी हो जाएगी तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आप पत्रकार साथियों सब जानते हो, क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? पत्रकार साथियों बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जिस समय नोट बंद हो जाएगा उसी समय भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन वापस हो जाए, काला धन नहीं होगा। क्या मुझे आप बताओगे, क्या उनके उस फैसले से काला धन वापस आ गया? तो इसलिए बहुत सावधान रहिए, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी कोई नहीं है। भाजपा के भगवान राम है आपके परशुराम, तो आने वाले दिन में माना जाए कि फिर जन्मभूमि अब अखिलेश यादव बनवाएंगे। हमारे लिए सभी लोग भगवान हैं, आप भी भगवान हैं, क्योंकि आपके अंदर भी भगवान है। आपका धन्यवाद जो प्रेस के लिए बुलाया। क्या पूछा? अरे आप लखनऊ से आए हो, मैंने कई बार आपसे कहा समाजवादी सरकार में जो एक्सप्रेसवे बनाया था वो 22 और 23 महीने में बनकर तैयार हो गया था। जो लखनऊ की मेट्रो बनी थी वो रिकॉर्ड टाइम में बनी थी देश की। लोक भवन भी रिकॉर्ड टाइम में बना है। समाजवादी पार्टी का जो काम है वो रिकॉर्ड टाइम में बनाने का है। मैंने पहले भी कहा कि अगर मंदिर बनाना होता तो 1 साल में बनकर तैयार हो जाता। ये मंदिर नहीं, मंदिर से वोट लेना चाहते हैं, इनके लिए वोट इंपॉर्टेंट है, मंदिर बाद में है। हमारे भगवान परशुराम जी का मंदिर 6 महीने में बन गया, आप पता करिए 3 महीने में बन गया नहीं बन गया। हमारे यहाँ जितने लोग बैठे हैं बताओ, आपके घरों में छोटा मोटा मंदिर घर परिवार में है कि नहीं है? सबके यहाँ कैलेंडर है। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि इन्होंने कहा कि हमने नौकरी दे दी। गोंडा में बताओ कितनी सरकारी नौकरी मिल गई। इनको विज्ञापन देना चाहिए कि हमने गोंडा में इतने सरकारी नौकरी दी है। इन्होंने कहा कि 3 करोड़ रोजगार दिए हैं। आज भी टीवी पर चल रहा हुआ एड, एमएसएमई का जो एड चल रहा है उसमें 2 करोड़ रोजगार बताते हैं। तो बताइए गोंडा में कितने लोगों को रोजगार मिल गया है? इन्होंने वादा किया था देने का, लैपटॉप दे रहे हैं, टैबलेट, और 4.5 साल से टैबलेट देते रहे, पता नहीं कौन सी। सब फाइनल हो गया है। देखिए समय समय पर यहाँ जितने लोग हैं कभी कभी सपना देखते होंगे। हो सकता है आज पत्रकार साथी कोई सपना देखा हो। क्या कोई मुझे पत्रकार साथी अपना सपना मुझसे शेयर करेगा? अरे भाई रुक जा भाई, सपना देख ले पहले। यहाँ जितने पत्रकार साथी यहाँ बैठे हैं, अगर मैं उनसे जानना चाहूं कि आपको सपना आता है कि नहीं आता है? देखिए ये होता है कि जिसको आप सोचते हुए सो जाएं वो सपने में आता है। तो इसलिए यहाँ जितने लोग हैं उनके सपनों में कोई ना कोई आता होगा, लेकिन बीजेपी के लोगों के सपने ऐसे आ रहे होंगे कि अब नींद नहीं आ रही उनको, आधी रात उठ जाते होंगे। और तभी देखिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, इसलिए उनसे सावधान रहिए। आज मुद्दे हैं महंगाई के। क्या महंगाई का इनके पास जवाब है? क्या बेरोजगारी का जवाब है? बड़े बड़े आयोजन किए थे इन्वेस्टमेंट के, क्या कोई कारखाना गोंडा में लगा? कोई बड़ा कारखाना बहराइच में लगा? कोई बड़ा कारखाना फैजाबाद में लग गया? कोई बड़ा कारखाना बाराबंकी में लग गया? सवाल इस बात का है, जो मेडिकल कॉलेज बनाने का सपना दिखाया था, यहाँ सूरत से हैं, यहाँ इनके भाई हैं, परिवार के सदस्य हैं। बताओ पंडित सिंह जी का इलाज कराने के लिए कौन सा अस्पताल, कौन सा डॉक्टर, कौन सी दवाई का इंतजाम नहीं किया, लेकिन नहीं बचा पाए। आज क्या जरूरत नहीं है कि अच्छा अस्पताल हो गोंडा में? इसीलिए मैंने कहा कि ये जो शुरुआत हुई है, अगर मेडिकल कॉलेज बनाना पड़ेगा, अस्पताल के में इंतजाम करना पड़ेगा, तो लखनऊ जैसा इलाज भी गोंडा में मिल जाए, ऐसा आने वाले समय समाजवादी लोग करके दिखाएंगे। अच्छा आप बताइए, ये जो एम्बुलेंस चल रही है, क्या इन्हें एम्बुलेंस नहीं बढ़ानी चाहिए थी?